आपको इंजीनियर बनाने की जो हमारी ये सीरीज चल रही है, इस सीरीज में सी लैंग्वेज की जो हमारी सीरीज है, उस सीरीज में आप एक छोटा सा क्वेश्चन नोट डाउन करिए। अगर आप लोगों से प्रोग्राम बन जाता है तो ठीक है, नहीं तो मेरा हेल्प लेकर के मेरे इस प्रोग्राम को आप देख करके बना सकते हैं इस प्रोग्राम को, या और इसका दूसरा सॉल्यूशन मैं एआई के साथ भी दे देता हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन को आप लोग नोट डाउन करिए। क्वेश्चन है मेरा, राइट अ प्रोग्राम इनपुट एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉय बेसिक सैलरी and also calculate the following allowances. As allowances would be the HRA 40% of the basic salary, TA would be the 30% of the basic salary, DA would be 40% of the basic salary, and DA would be the 40% of the basic salary, PF would be the 12.5% of the basic salary, ESI would be 2% of the basic salary, and also calculate the gross salary. So what would be the formula of the gross salary? Formula would be the basic salary plus HRA plus TA plus DA, and the formula would be the net salary would be the gross salary minus PF minus ESI. So आपको क्या करना है, एक सैलरी कैलकुलेटर बनाना है जिसमें आप बेसिक सैलरी, एम्प्लॉय का आईडी, एम्प्लॉय का नेम, एम्प्लॉय का बेसिक सैलरी डालना है। बेसिक सैलरी जो डालोगे उसके बेसिस पर कुछ अलाउंसेस, कुछ भत्ता कैलकुलेट करना है। क्या क्या? HRA, TA, DA, PF, ESI। HRA मतलब हाउस रेंट अलाउंस, TA मतलब ट्रैवलिंग अलाउंस, DA मतलब डियरनेस अलाउंस, PF मतलब प्रोविडेंट फंड, ESI मतलब एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस। ये सभी अलाउंसेस कैलकुलेट करने। फिर आपको ग्रॉस सैलरी कैलकुलेट करनी। ग्रॉस सैलरी कैसे निकलेगा? जो हमारी बेसिक सैलरी होगी उसको प्लस HRA प्लस TA प्लस DA सबको प्लस कर देंगे तो ग्रॉस बन जाएगा। ग्रॉस से दो चीज़ें माइनस करेंगे, PF और ESI, तो नेट सैलरी बन जाएगा। तो ये काम हमें करके दिखाना है। तो चलो ये प्रोग्राम हम लोग बनाकर, मैं ये प्रोग्राम बना करके आप लोगों को दिखा देता हूँ। देख लीजिए, क्वेश्चन है हमारा, राइट अ प्रोग्राम इनपुट एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम एंड हिज बेसिक सैलरी एंड कैलकुलेट द फॉलोइंग अलाउंसेस एक्सपेंसेस। HRA, TA, DA, PF, ESI ये सभी कैलकुलेट करने इस परसेंटेज में बेसिक सैलरी जो हम इनपुट करेंगे उसके हिसाब से, एंड ऑल्सो कैलकुलेट ग्रॉस सैलरी एंड नेट सैलरी। तो चलो ये प्रोग्राम्स आप लोग नोट डाउन कर लीजिए और मैं पहले इसको रन करके आप लोगों को दिखा देता हूँ। एक्सप्लेनेशन मैंने व्हाइट बोर्ड पर सीरीज नंबर 21 का जो सी का जो सीरीज है, जो प्लेलिस्ट है, उस प्लेलिस्ट में जाकर के 21 नंबर वीडियो देखोगे तो आपका इसका एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। तो चलो इसको मैं रन करके आप दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, VS कोड खोल लूँगा। VS कोड खोलने के बाद मैं वो प्रोग्राम को कॉपी भी कर लेता हूँ, उस क्वेश्चन को यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को वहाँ पर आइडिया आसान रहे। तो मैं यहाँ आ जाऊँगा, एक फाइल ऐड कर लूँगा। फाइल का नाम दे दिया हमने employee.c। फाइल का नाम .c लैंग्वेज से सेव कर दिया। क्वेश्चन यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया। क्वेश्चन जो पेस्ट किया है उसमें एक चीज़ ध्यान रखना है, कमेंट लाइन ऐड कर दूंगा, तो सॉरी इसको कमेंट कर दूंगा, अदरवाइज हमारे प्रोग्राम में एरर देता रहेगा। तो कमेंट करने का इस तरीका क्या है कि पहले आप क्या लगा दोगे, स्टार्टिंग में एक स्लैश और स्टार, फिर स्लैश एंड स्टार, ये लगा करके आप स्टार एंड स्लैश इससे लगा करके आप कमेंट कर सकते हो, ये आपके पास पड़ा रहेगा। यहाँ से हम क्वेश्चन लिखना शुरू करते हैं, तो आंसर बनाना शुरू करते हैं सी लैंग्वेज में। तो हैश इंक्लूड, पहले क्या ऐड करेंगे, एक हेडर फाइल ऐड कर लेंगे, हैश इंक्लूड studio.h। फिर हमने आए इंट मेन कर दिया। उसके बाद फिर आकर के सबसे पहले वेरिएबल बनाएंगे, तो इंट एम्प्लॉय आईडी वेरिएबल बना लिया हमने। फिर हमने क्या किया, यहाँ से आई को थोड़ा कैपिटल कर दिया ताकि देखने में थोड़ा सही लगे। फिर कैर एम्प्लॉय नेम वेरिएबल बना लिया, एम्प्लॉय नेम को वेरिएबल नहीं, जनरली इसको स्ट्रिंग बोलते हैं या इसको एरे बोलते हैं, सेट ऑफ कैरेक्टर टाइप ऑफ एरे बोलते हैं इसको। और फिर हमने बना दिया फ्लोट, बेसिक ले लिया, फिर HRA ले लिया, TA ले लिया, DA ले लिया, PF ले लिया, ESI ले लिया, ग्रॉस ले लिया एंड नेट सैलरी ले लिया। तो सभी वेरिएबल्स बना लिया हमने। अब ये इनपुट वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया, अब इनपुट करना है। तो इनपुट करने के लिए पहले एक मैसेज पास करूंगा कि printf एंटर एम्प्लॉयज़ आईडी। तो हमसे एम्प्लॉय की आईडी मांगेगा, ये कौन, स्कैनअप फंक्शन। तो यहाँ पर लगा देंगे %s और इसके अंदर दे देंगे एंड एस नहीं, परसेंटेज इंटीजर है, एम्प्लॉय आईडी इंटीजर में तो %d लगाऊंगा और यहाँ पर लगा दूंगा एम्प्लॉय आईडी वेरिएबल। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इनपुट हो जाएगा। फिर अब मैं दोबारा इनपुट लूँगा printf एंटर, अगला इनपुट लूँगा नेम, एंटर एम्प्लॉयज़ नेम के लिए मुझे बोलेगा, तो मैं स्कैन करूँगा, स्कैन ऑफ %s, स्ट्रिंग है इसलिए %s लगा रहा हूँ। और इसके लिए हमें क्या लगाने की ज़रूरत नहीं है, इसके लिए हमें एंड लगाने की ज़रूरत नहीं है। एड्रेस खाली इंटीजर और फ्लोट में लगता है, स्ट्रिंग के साथ एड्रेस नहीं लगता। ये क्यों नहीं लगता बाद में समझाएंगे, पहले अभी आप सिर्फ इतना समझिए कि स्ट्रिंग के साथ नहीं लगता है। और फिर अगला इनपुट लेंगे एंटर एम्प्लॉयज़ बेसिक सैलरी बस। तो ये इतनी इनपुट, इतना ये स्कैन कर लेंगे, इसको भी स्कैन अप %। इसमें स्कैन अप जो होगा वो थोड़ा ध्यान रखना है, %f के साथ होगा, %f लगाएंगे,
एंड वैल्यू जो इनपुट होगा किस में होगा, EMP या बेसिक सेल में इनपुट हो जाएगा। बस तो ये रहा मेरा इनपुट का पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ कुछ एक मिस्टेक हो गई शायद, क्या मिस्टेक हुई, अच्छा यहाँ पर एक कॉमा लग गया, हाँ ठीक है, तो इसको हटा दिया, गलती से लग गया था। अब आते हैं, इनपुट हो गया, अब हमें कैलकुलेशन करनी है। तो यहाँ से कैलकुलेशन करने का क्या तरीका है, कैलकुलेशन यहाँ से करेंगे हम लोग। पहले हमें निकालना है HRA। तो HRA क्या है, तो बेसिक सैलरी हम इनपुट करेंगे, उसका कितना परसेंट बोला, 40/100 कर देंगे। टीए कितना परसेंट बोला है, बेसिक इंटू 30/100 बोला है। DA कितना बोला है, बेसिक इंटू 40/100 बोला है। PF कितना परसेंट बोला है, 12.5 बेसिक इंटू 12.5/100 बोला है। सेमीकोलन हर लाइन के एंड में लगेगा। ESI कितना परसेंट बोला है, बेसिक इंटू 2/100 कर देंगे ये। और फिर अब ग्रॉस सैलरी निकालना है, तो ग्रॉस के लिए बेसिक सैलरी प्लस HRA जो निकला, TA निकला, DA निकला। नेट कैसे निकलेगा, ग्रॉस माइनस PF माइनस ESI। अब हमें जो वैल्यू निकला उस सबको आउटपुट करना है, तो उसके लिए प्रिंट अब यहाँ से हम बिलिंग कर देंगे, या ऐसे कुछ प्रिंट में लिख दो, आउटपुट लिख दो यहाँ पर, आउटपुट। ये मेरा यहाँ से आउटपुट स्टार्ट हो जाएगा। अब यहाँ के बाद से हम लोग लिखेंगे, सॉरी इसको थोड़ा बैक कर दो। अब यहाँ पर आओ, प्रिंटफ सबसे पहले क्या प्रिंट कर देंगे, द एम्प्लॉयज़ ID। थोड़ा आगे ले जाकर लिखेंगे, यहाँ पर कॉलन लगाएंगे और हल्का सा %D करके, ये थोड़ा फॉर्मेटिंग करके मैंने दिया है। एंड एम्प्लॉय ID, सॉरी खाली एम्प्लॉय ID प्रिंट कर देंगे, एम्प्लॉय ID वेरिएबल प्रिंट कर देंगे। फिर प्रिंटफ लिखेंगे /n द एम्प्लॉयज़ नेम प्रिंट करेंगे। तो नेम कैसे प्रिंट करेंगे, यहाँ सेमीकोलन लगाएंगे और थोड़ा और आगे जाएंगे, यहाँ पर लगा करके, सॉरी कॉलन लगाएंगे, यहाँ पर %S लगा करके। स्ट्रिंग है नेम, इसीलिए हम लोग उसके साथ हमेशा ध्यान रखते हैं, स्ट्रिंग के साथ जो उसका कन्वर्जन स्पेसिफायर इंटीजर के साथ D, %D, फ्लोट के साथ %F और स्ट्रिंग के साथ %S यूज़ होता है। ये रूल है, थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब आते हैं प्रिंटफ /n द एम्प्लॉयज़ बेसिक सैलरी। तो थोड़ा सा आगे जाएंगे, थोड़ी गलती हो गई, हाँ बेसिक सैलरी, थोड़ा सा और आगे आएंगे, यहाँ पर लगा लिया मैंने ये, और फिर यहाँ पर लगाया %F और यहाँ लिख दिया खाली बेसिक सैलरी लिख दिया, बस बेसिक, बस। तो ये हो गया। फिर सेमीकोलन लगाया, फिर नीचे आया प्रिंटफ /n का मतलब न्यू लाइन में मैसेज डिस्प्ले करेगा। तो द एम्प्लॉयज़ HRA कितना बना है उसको जानने के लिए फिर थोड़ा और आगे जाएंगे, यहाँ पर जाकर %F करके लिख देंगे HRA। इसी तरीके से अब सबको हम कॉपी कर लेंगे, एक अलाउंसेस को कॉपी करके पेस्ट कर देंगे और बदल देंगे थोड़ा थोड़ा। क्या क्या बदल देंगे, देखो यहाँ HRA था, यहाँ कर देंगे TA, यहाँ क्या कर देंगे DA, यहाँ कर देंगे PF, यहाँ कर देंगे ESI, यहाँ कर देंगे ग्रॉस, और एक और पेस्ट कर देंगे, और यहाँ कर देंगे ग्रॉस सैलरी, यहाँ कर देंगे नेट सैलरी, बस। और ये थोड़ा आगे जा रहा है तो इसको थोड़ा बैलेंस कर लो ताकि आउटपुट एक लाइन में दिखेगा, सही दिखेगा, फॉर्मेट थोड़ा अच्छा दिखेगा। इसके लिए हम ये थोड़ा आगे पीछे कर सकते हैं, सभी का आउटपुट एक साथ दिखे, तो ये पर्पज़ है इसका, और कुछ नहीं है। तो इसको थोड़ा और आगे कर लो, इसको थोड़ा और आगे कर लो, तो थोड़ा और आगे कर लो। फिलहाल के लिए आगे और तरीके हैं फॉर्मेट करने का, वो बाद में बात करेंगे। अब यहाँ भी थोड़ा आगे पीछे हो रहा है तो सबको एक साथ रखो, इसको थोड़ा आगे कर लो, हाँ इसको थोड़ा आगे कर लो, इसको थोड़ा, बस अब सही हो गया। अब यहाँ थोड़ा चेंज कर देंगे, इधर भी वेरिएबल का नाम चेंज करना पड़ेगा। इधर हमने खाली ये एज इट इज़ आ जाएगा, जो प्रिंट में लिखते हैं एज इट इज़ आता है। प्रिंट के बाहर जो डबल कोट्स है, इसके बाहर जो चीज़ है वो एक्चुअल उसकी वैल्यू प्रिंट होती है। तो यहाँ HRA के बाद TA प्रिंट करेगा, यहाँ प्रिंट करेगा, DA प्रिंट करेगा, यहाँ प्रिंट करेगा, PF प्रिंट करेगा, यहाँ प्रिंट करेगा, SI की वैल्यू प्रिंट करेगा, यहाँ प्रिंट करेगा, ग्रॉस का वैल्यू प्रिंट करेगा, और यहाँ प्रिंट करेगा नेट सैलरी, बस। तो ये हो जाएगा आपका क्या, कंप्लीट आउटपुट किस चीज़ का, आपके इस प्रोग्राम का। अब इसको रन करके देखते हैं, एक बार ट्राई करते हैं। यहाँ से थोड़ा सा गलती होगी, इसको हाँ अब सही कर दिया। अब आते हैं एक और चीज़ यहाँ लगा देंगे, रिटर्न जीरो क्यों लगाते हैं ये आप लोगों को पहले बता चुका हूँ कि अभी आगे जब आप फंक्शंस कवर करोगे भी ये समझ लो कि ये सिंटैक्स है, ये और मेन फंक्शन मेन इंट मेन लगाया और उसके अंदर कोडिंग शुरू कर दी। अब इसको रन करना है तो सीधा कुछ नहीं करना हमारे को, यहाँ पर मैं जाऊँगा, यहाँ पर रन सी फाइल कर दूंगा और वेट करूँगा थोड़ी देर के लिए।
तो वेट करूँगा तो ये हमारे पास आउटपुट हमें जनरेट करना शुरू करेगा, थोड़ा कंपाइल करेगा, कंपाइलर हमारे कोड को समझेगा, बाइनरी में कन्वर्ट करेगा, फिर हमें आउटपुट देना शुरू, इनपुट हम मतलब प्रोग्राम रन हो जाएगा, फिर हमसे इनपुट लेगा, कैलकुलेट करेगा, हमें आउटपुट दे देगा। अगर कंपाइलर ने सब कुछ सही से समझा तो, अगर कोई गलती रही तो नहीं रन होगा, एरर आ जाएगा, बता देगा कुछ प्रॉब्लम है। सॉरी, टर्मिनल पर था, टर्मिनल पर वापस आना था, गलती से वो डिबग स्क्रीन पर चला गया, रन हो रहा है, ठीक है। तो एंटर एंड देखो प्रोग्राम रन हो गया, एंटर एम्प्लॉय आईडी मांग रहा है तो हमने आईडी 101 डाल दिया, एंटर एम्प्लॉय नेम बोल रहा है तो राहुल डाल दिया, एंटर बेसिक सैलरी बोल रहा है तो हमने 12,000 डाल दिया, और ये पूरा देखिए रन होकर के पूरा आउटपुट आ गया। अब इसको थोड़ा ऊपर करोगे तो देखो ये वैल्यू हमने डाला और आउटपुट उसने क्या दे दिया मुझे, आईडी बोला कि 101, नेम राहुल, 12,000 हमने बेसिक डाला था, 4800 HRA कैलकुलेट हुआ, 40%, 30%, 40%, 12.5 सॉरी हाँ 12.5%, 2%, फिर हमारा ग्रॉस सैलरी निकल गया, नेट सैलरी इन हैंड सैलरी निकल गई। तो ये पूरा प्रोग्राम निकल गया। अब इस प्रोग्राम का एक्सप्लेनेशन मैंने कहाँ दे रखा है, आप मेरे सीरियल नंबर इसी प्लेलिस्ट में 21 पर जाओगे तो वाइट बोर्ड पर मैंने इसको एक्सप्लेन कर रखा है कैसे ये रन होगा। कॉपी कर लिया, मैं जाऊँगा AI प्रॉम्प्ट पर, ChatGPT खोलूँगा, ChatGPT.com खोल लिया, मैंने ऑलरेडी लॉगिन कर रखा तो लॉगिन के लिए नहीं बोलेगा मुझे। फिर यहाँ आते ही मैं यहाँ पर एक क्वेश्चंस लिखूँ, ये क्वेश्चन मैं यहाँ पर लिख दूंगा, वुड यू कैलकुलेट फिर द एम्प्लॉयज डिटेल्स गिवन बिलो, डू नॉट यूज पॉइंट इन कैलकुलेशन, यूज डिवीज़न मेथड, डिवीज़न मेथड। अब मैं क्वेश्चन को पेस्ट कर दूंगा, ये प्रॉम्प्ट हो गया मेरा। जैसे एंटर करूंगा विल स्टार्ट राइटिंग द सी प्रोग्राम, सी ये पूरा प्रोग्राम लिख करके हमें दे देगा। मैंने सी का प्रोग्राम पहले भी लिखा रखा है इसलिए इसने सी का ही प्रोग्राम बना करके दे दिया। इसको कॉपी कर लूँगा, फिर मैं चला जाऊँगा VS कोड में, VS कोड में आने के बाद एक नई फाइल ले लूँगा, यहाँ दे देता हूँ कि EMP AI डिटेल्स, AI सॉल्यूशन, EMP AI solution.c करके यहाँ पर पेस्ट कर दिया जो वहाँ से कॉपी किया, और बस कुछ नहीं करना, सेम इसी प्रोग्राम को मैं रन कर दूँगा। वेट करूँगा थोड़ी देर और ये पूरा का प्रोग्राम रन हो जाना चाहिए और आउटपुट आ जाना चाहिए। रन हो गया, कोड रन हो गया। 101 अभी इनपुट मांग रहा है तो 101, नेम राहुल, बेसिक सैलरी 12,000। तो देखो पूरा इसने आउटपुट बना करके दे दिया। तो इसमें हुआ क्या क्या इस प्रोग्राम में हम लोगों ने किया, पहला वेरिएबल डिक्लेरेशन, इतना एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, बेसिक सैलरी, HRA, TAD ये सब हमने वेरिएबल्स बना दिए। फिर हमने इनपुट ले लिया, इनपुट लेने के लिए हमने प्रिंटफ में पहले मैसेज डाला, स्क्रीन पर मैसेज प्रिंट करेगा स्कैनफ, एक वैल्यू स्क्रीन से आईडी उठाएगा, इस एम्प्लॉय आईडी में ले आएगा। फिर मुझे बोलेगा एंटर एम्प्लॉय आईडी, एंटर एम्प्लॉय नेम स्क्रीन पर, जो एम्प्लॉय नेम मैं डालूंगा वो स्कैन करके एम्प्लॉय नेम में ले आएगा। फिर मुझसे बोलेगा एंटर एम्प्लॉय बेसिक सैलरी, स्क्रीन पर मैं एम्प्लॉय बेसिक सैलरी डालूंगा, उठा करके ला करके इसमें डाल देगा, बेसिक सैलरी में डाल देगा। फिर उसी बेसिक सैलरी जो डालूंगा उसके हिसाब से HRA, TADA जितने परसेंट हमने बोला उतना परसेंट एक कैलकुलेट कर देगा। फिर ग्रॉस सैलरी, नेट सैलरी कैलकुलेट कर देगा उसी लॉजिक से, ग्रॉस बेसिक सैलरी प्लस HRA, TADA से ग्रॉस बन जाएगा। ग्रॉस जो बना है उससे PF PSI माइनस कर देगा, नेट बन जाएगा, और फाइनली हमारा आउटपुट डिस्प्ले कर देगा। प्रिंटफ में एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, बेसिक, HRA, TADA सारी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले कर दिया, और ये रहा उसका आउटपुट। देखोगे तो जो आपने इनपुट किया, क्या क्या इनपुट किया, 3 चीज़ें आपने, एम्प्लॉय आईडी, नेम और बेसिक सैलरी, उसके हिसाब से इसने पूरा कैलकुलेट करके दे दिया। ये रहा पूरा AI का सॉल्यूशन। तो अब आगे इस प्रोग्राम का डिटेल सॉल्यूशन आप मैंने बताया जैसा अभी पिछले आइडिया दिया कि आप वीडियो नंबर 21 पर जाकर के प्लेलिस्ट में वीडियो 21 आप देखोगे तो वहाँ पर मैंने पेन पेपर से भी एक्सप्लेन कर रखा है इसी कॉन्सेप्ट को।